जब एक गरीब घर का स्टूडेंट कमरा किराए पर लेकर महंगी शिक्षा में पैसे लगाकर महंगी किताबें खरीदकर जब पढ़ाई करके पेपर देने जाता है, तब वो पूर्ण रूप से संतुष्ट होता है कि इस बार मेरा चयन इस परीक्षा में हो जाएगा। लेकिन पेपर होने के ठीक 1 से 2 घंटे बाद ही उसको सूचना प्राप्त हो जाती है कि उसने जो पेपर दिया था वह तो लीक हो चुका है। पेपर लीक होने का एक सीधा सा मतलब होता है कि परीक्षा से पहले पेपर को लोगों के पास पहुंचना। यह स्थिति इसलिए भी बनी कि सबकी सोच सरकारी नौकरी करने की है। यह सोच होनी भी चाहिए। गरीब घर के बेटे बेटियों को सिर्फ यही मौका मिलता है जब वह एलिट क्लब के लोगों के ग्रुप में शामिल हो सके। एसओजी ने कार्रवाई को आगे बढ़ाया और पाया कि संदिग्ध रूप से शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का नाम आ रहा है। आप भी सोच कर देखिए कि बिना सत्ता के और बिना किसी बड़े आदमी से इतना बड़ा काम हो भी नहीं सकता। इसमें सरकारी कर्मचारी, कोचिंग संचालक, पुलिसकर्मी और दलाल शामिल थे। मुख्य मास्टरमाइंड राम सिंह चारण और भूपेंद्र सारस्वत को माना था। यह अब तक का सबसे बड़ा नेता प्लस पेपर लीक का केस है। इस घोटाले में 40 से ज्यादा संदिग्ध मौतें हुई थी, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर हड़कंप मच गया था। मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले में बीजेपी के नेता लक्ष्मीकांत शर्मा का नाम इसलिए लिया गया क्योंकि वे उस समय राज्य के तकनीकी शिक्षा मंत्री थे और व्यापम यानी मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता था। व्यापम बोर्ड की भर्ती परीक्षाओं में हुए भ्रष्टाचार और फर्जी भर्ती के लिए सीबीआई ने 87 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया, जिसमें से एक नाम लक्ष्मीकांत शर्मा का भी था। लक्ष्मीकांत शर्मा पर आरोप था कि भर्ती परीक्षाओं में मार्क्स में गड़बड़ियां की गई थी और फर्जी कैंडिडेट को पास कराया गया था। व्यापम के प्रभाव और नियंत्रण के कारण मंत्री को इस व्यवस्था का राजनीतिक संरक्षण देने और गंभीर अनियमितताओं के प्रति जवाबदेह माना गया था। लक्ष्मीकांत शर्मा इस घोटाले संबंधित कई मामले दर्ज हुए थे, इस कारण वे गिरफ्तार भी हुए थे। बाद में जमानत मिली थी। बाद में सीबीआई ने कुछ सवालों में उन्हें क्लीन चिट दी थी, लेकिन उनका नाम बाकी आरोपियों की सूची में बना हुआ रहा था। 18 महीनों की जेल के बाद 20 दिसंबर 2015 को जेल से रिहा किया गया था। इस समय मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की भाजपा सरकार सत्ता में थी। अब केंद्र के सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 से प्रेरणा लेते हुए मध्य प्रदेश की सरकार ने एक सख्त कानून का मसौदा तैयार किया है। पेपर लीक के दोषियों पर 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान किया गया है। ऐसे अपराधों के लिए 1 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जाएगा। गैर जमानती अपराधों की श्रेणी में रखाया जाएगा, जिसमें कोई कैंडिडेट नकल करते पकड़ा जाता है तो उन्हें 1 साल तक किसी भी परीक्षा में बैठने से रोक दिया जाएगा। इसके बाद भी क्या पेपर लीक होना रुक गया? ये सवाल अब हम सबको अपने खुद से पूछना है। दूसरा मामला तो इससे भी ज्यादा बड़ा निकला। देश का दूसरा पेपर लीक का बड़ा मामला राजस्थान से है। राजस्थान सरकार ने रीट का परीक्षा करवाई 2021 में। कांग्रेस सरकार के शिक्षा विभाग के अधिकारियों और स्थानीय नेताओं पर माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगे। कांग्रेस सरकार पर विपक्ष की बीजेपी ने आरोप लगाया कि शिक्षा विभाग और सत्ता के नेताओं ने संरक्षण से पेपर माफिया फले फूले हैं। कुछ स्थानीय कांग्रेस नेताओं और पदाधिकारियों पर संदेह जताया गया। सीधे बड़े नेताओं का नाम चार्जशीट में नहीं था, लेकिन सरकारी तंत्र पर राजनीतिक दबाव के आरोप लगे। विपक्ष की बीजेपी ने सीधे सीधे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर सवाल उठाए थे। अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार ने 29 जनवरी 2022 को रीट 2021 पेपर लीक मामले में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डीपी जारोली, सेक्रेटरी अरविंद कुमार सेंगवा, डॉक्टर सुभाष यादव, डॉक्टर बीएस बेरवा सहित शीर्ष अधिकारियों को बर्खास्त किया था। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह कदम राज्य की पुलिस की जांच में खुलासा होने के बाद उठाया गया था। रीट 2021 परीक्षा का प्रश्न पत्र परीक्षा शुरू होने से कुछ घंटे पहले लीक हो गया था।